हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को चूज कर दिए होंगे। सारा फॉर्म फिलअप हो गया होगा आप लोग का और आप अपने कॉलेज एडमिशन का वेट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो भी कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट आ रहे हैं उसके आंसर में मैं ये बना रहा हूँ। बाकी इसमें मैं बात क्या करूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे बात में पिछले भी पहले भी कर सकता हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरना है, सेमी क्या है, किस टाइप से आपका स्पोर्ट राउंड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर मैंने बात किया है, प्राइवेट कॉलेज में क्या मिलते हैं उसके ऊपर मैंने बात किया है। हर एक टॉपिक मैंने अपने अकॉर्डिंग कवर कर लिया है और अभी मैं जो कमेंट सेक्शन है उससे मैं क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ। तो आज मेरे वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं उसमें से बहुत सारे मैक्सिमम कमेंट्स जो हैं वो ये है कि मेरा रैंक जो है 5000 के अबव है, 6000 है, 6272 है, 7000 है, ईबीसी फीमेल हूँ, बीसी मेल हूँ। इस टाइप के कमेंट आ रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्या हमको तुर्की मिलेगा। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हीं सबको हो रही है क्योंकि उनको खुद ये वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए। क्या उनको प्राइवेट कॉलेज चूज करने चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज का वेट करना चाहिए, या फिर उनको सेमी गवर्नमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है और कुछ लोगों का कमेंट है उसमें कि कॉलेज में अटेंडेंस कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग का कमेंट आ रहा है, मैक्सिमम कमेंट है कि मेरा रैंक है 3000, 4000, 5000, 6000, 6000 एंड अबव। इस टाइप के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बता दूं कि आपका चांस सेकेंड लिस्ट में, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में तो आपको चांस मिलने वाला नहीं है। ये मेरी तरफ से गारंटीड है कि आपको फर्स्ट लिस्ट में चांस नहीं मिलेगा अगर आपका रैंक 1000 के अंदर नहीं है तो। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन कितना हो रहा है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में 100 से सीट है जिसमें 50 बॉयज और 50 गर्ल्स के हैं। तो हर एक सीट पे एडमिशन कितना हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है उसी पे ये डिपेंड करता है कि सेकेंड राउंड में कितनी सीटें बचेंगी, और जो सीटें बचेंगी उसी के ऊपर एडमिशन होगा। तो एक चीज मान के चलिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस फर्स्ट लिस्ट में होने वाले जो एडमिशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको सेकेंड राउंड के लिए सीट रिजर्व करके रखा गया और उस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, नहीं। अगर फर्स्ट राउंड में 100 सीट कंप्लीट हो जाता है सिटी तुर्की में, तो सिटी तुर्की नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उसका एक भी सीट नहीं बचेगा। पटना कॉलेज का सेम होता है। आप देखिए कि पटना कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में ही फुल हो जाता है, सेकेंड लिस्ट में उसको एडमिशन ही नहीं होता उसमें। इस बार हो जाए तो उसको हम नहीं जानते, लेकिन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे यही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो भी, अगर आपको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आपका रैंक 3000 मान लेते हैं, 3000 ही आ रहा है, बीबीसी गर्ल है, फीमेल है, या फिर कोई भी कैटेगरी है। SC ST की मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि उनका जो है रिजर्वेशन रहता है, हर एक उनका सीट रिजर्व रहता है, तो उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन ईबीसी हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, आपकी नंबर्स पे तो आपके ज़्यादा हैं, आपकी संख्या भी तो ज़्यादा है। अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको रैंक लाना चाहिए था उतना, अगर नहीं आया तो फिर तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आपको बीएड करना हो, गवर्नमेंट से बीएड करना है, अगर आपका रैंक 3000 है, 3500 है, 4000 है, 5000, 6000 है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है। तो ये आप इस उद्देश्य से बैठे हैं, इस सोच में बैठे हैं कि कहीं से कुछ हो जाए और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो वो पॉसिबल क्या बोले उसके लिए, कोई वर्ड नहीं चूज कर सकते। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको एडमिशन लेना है, बीएड करना है इस साल, तो प्राइवेट से कर लीजिएगा, पॉसिबल आपके लिए है तो। नहीं, यदि पॉसिबल नहीं है, आप फिर गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करके भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो आपका लक ही होगा जो आपको साथ देगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चूज आपका नेम आएगा। ठीक है। क्योंकि इस बार कट ऑफ मैंने देखा है, उस स्टार्टिंग में मैंने इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं किया था इस चीज़ को, लेकिन जैसे डे पर डे, क्योंकि आप लोग देखें मेरा वीडियो लेट आ रहा है थोड़े दिन के गैप के बाद, क्योंकि मैं यही सब चीज़ें देख रहा हूँ कि कैसे स्टूडेंट्स एक एक सीट, एक एक नंबर के ऊपर कितने था, 1000 500 स्टूडेंट ऐसे इंक्रीज हुए हैं। और तो और अभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा था कि उसमें सेम नंबर है लेकिन रैंक बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये सब फैक्टर भी है, तो इसमें आपका लक ही है जो आपको साथ दे सकता है। बाकी आप ये सोचिए कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा, तो इस बार चांस हमको बहुत ही कम लग रहा है। पहले लगता था कि हाँ 90+ जिसका मार्क्स उसका आ जाएगा, लेकिन इस अभी का सिनेरियो देखते हुए, इतने सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए, जितने कमेंट्स हमको मिलते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, उस सबको मैंने देखा और एक ही चीज़ हमको समझ में आया कि पॉसिबल
कहीं से नहीं लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इस बार, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, अब 3000 आपका रैंक है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? 600 टोटल सीट है बिहार गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कॉलेज। और एक चीज़ और क्लियर कर दे कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज़ से बाहर निकलिए, इस रेस से बाहर निकलिए। आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए, नहीं तो हो सके तो कहीं पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, यूपी में एडमिशन लीजिए। यहाँ की इस रेस से बाहर निकलिए, क्योंकि ये माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा, और आपके एग्जाम्स आपके अगल बगल ही है, आप उसको एग्जाम के लिए अपने प्रिपेयर में लगिए। क्योंकि अगर इस चीज़ से डिस्टर्ब होते रहिएगा तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद आपको मतलब कि ऐसा अनोखा चीज़ हो जाएगा कि क्या ही हो गया। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से आपको अटेंडेंस का टेंशन अलग होगा, आपको एब्सेंट होइएगा उसका टेंशन अलग होगा, एक्टिविटी करवाया जाएगा वो करने का आपका प्रेशर होगा। आप अपने स्टडी को टाइम निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि कहाँ से हम टाइम चुराएं अपने स्टडी को देने के लिए। ये मैं पहले आपको एक हार्ड ट्रूथ है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, जो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ अभी। इस चीज़ को बिलीव कीजिए, मैंने खुद बिलीव किया। मैं इसकी वजह से बीपीएससी का प्रिपरेशन में 2 साल अपने सिटी टूटी में रहते हुए नहीं कर पाया। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बीपीएससी क्रैक हुआ है, लेकिन उनका जो प्रिपरेशन था वो अपने लास्ट स्टेज में था, फाइनल स्टेज में था। वहाँ पे बस उन्होंने थोड़ा सा अपना काम किया और वो उनका निकल गया। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हुए मैं अपना बीपीएससी क्रैक कर लूंगा, या फिर सीजीएल निकाल लूंगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका प्रिपरेशन फाइनल स्टेज में है तो आपके लिए पॉसिबल है। अगर नहीं है तो पहले मैं वार्निंग कर देता हूँ, वार्न कर देता हूँ आपको कि आपको अपने स्टडी के लिए टाइम निकालने के लिए सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे, फिर भी आपको टेंशन होते रहेगा। आप मान लीजिए क्लास अब्सेंट ही कर रहे हैं, ठीक है कि हमको नहीं जाएंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर काम करेगा कि क्योंकि अब नोटिस आते रहता है कॉलेज की तरफ से कि इन बच्चों का नाम काट के हटा दिए गए, इनको नोटिस भेजा गया कि आप आके मेरी ऑफिस में, इस तरीके का नोटिस आपको मिलते रहेगा, तो भी आप पढ़ने में आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो इस चीज़ को मानिए कि आप जो ये रेट रेस में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और आपका मार्क्स ठीक है, 91 है, 94 है, 96 है, आप अपने रैंक को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए। अगर प्राइवेट कॉलेज से पॉसिबल है तो प्राइवेट कॉलेज से कीजिए। प्राइवेट कॉलेज में आपको अटेंडेंस भी शॉर्टेज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ मैनेज हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। रहा बात सेमी गवर्नमेंट का, तो सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में डिफरेंस यही है कि सेमी गवर्नमेंट पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है। वो बस जैसे एन कॉलेज हो गया, वो जिस यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है वहाँ के बच्चों को गवर्नमेंट जैसी सुविधाएं तो नहीं मिलेगी, फी में कंसेशन नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट से कम फी लगता है, इतना मैं बोलूँगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज से कम फी लगता है। कितना कम लगता है वो भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर 1 लाख लग रहा है तो 80,000 का लगेगा, 90,000 लगेगा। और अगर 4.5 को ऐड कीजिएगा तो ले दे के मामला फिर प्राइवेट वाला ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा एज अ फ्रेंड कि आप इस रैट रेस से बाहर निकलिए, माइंड अपना शांत कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी करें उनको भी पता है कि टाइम में कितना वैल्यू। तो अपने आने वाले एग्जाम्स को देखिए, अगर वो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो अपना उसके प्रिपेयर में लगिए। हाँ, अगर आप फॉर्म फिलअप करिए, आपका प्रेफरेंस लिस्ट आप चूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूँ कि इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि प्लीज़ ये सब चीज़ से बाहर निकलिए, अपना रैंक देखिए, ठीक है। आपको ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट कॉलेज का तो फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिएगा, आपके पास टाइम है तो। अगर इस साल ग्रेजुएशन किए हैं पिछले साल ही और उसके जस्ट बाद आप आ गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप वेट कर सकते हो, आपके पास एज है, टाइम है आपके पास वेट करने के लिए। वैसे भी हमको नहीं लग रहा है कि अभी नियर नियर बाय जो फ्यूचर उसमें कोई टीचर का वैकेंसी आने वाला है। अगर टीआरई 4 अभी आ गया तो टीआरई 5 भी आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो बस आज की वीडियो में यही सब बोलना चाहूँगा। ये सारे जो भी टॉपिक्स थे मैंने अपने कमेंट सेक्शन से उठाए हैं। अगर और भी किसी चीज़ पे डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं भी होगा तो वो कम्युनिटी एक बन रही है वहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे, जो भी स्टूडेंट्स ये इस बार एडमिशन लेने वाले सारे उसमें हैं, लगभग 100 होने ही वाले हैं स्टूडेंट वहाँ पे। तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछिएगा तो जो भी स्टूडेंट है आपने में वो आप मदद कर सकते हैं आपकी, जो जो भी होगा कमेंट सेक्शन में। तो क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा हमको लग नहीं रहा है जिस पे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये चाहिए जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आता है थोड़ा भी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बाकी और क्या ही मैं बोलूँ। तो यही था आज के वीडियो में। और एक और चीज़ जो छूट गया पीछे, कि मैनेज कॉलेज मैनेज करना, अटेंडेंस मैनेज करना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस मैनेज नहीं होता है। अगर आपको मैनेज होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं मैनेज। वहाँ आपको अटेंडेंस अपने रिस्क पे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैनेज का सवाल कोई नहीं उठता है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज है वहाँ मैनेज होते हैं। अपने जो लोकल प्राइवेट कॉलेज है वहाँ जाके पता है कि जो वहाँ इजीली मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेज नहीं होता अटेंडेंस। अगर वो चाह देंगे तो आपके साथ जो है वो सब चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाम काटना, रोल नंबर, एब्सेंट, आपको दौड़ा सकते हैं कॉलेज में अटेंडेंस के लिए। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने अपना आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो जाइए उसमें एडमिशन लीजिए, लेकिन मेरी कही हुई बातों को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसके बाद ऐसा ना हो कि आगे आप एडमिशन लीजिए और फिर हमको कुछ बुरा भला बोलिए कि नहीं, उनका बात सुन के मैंने एडमिशन लिया और ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। इसलिए मैं इन जनरल बात करता हूँ, स्पेसिफिक बात नहीं करता हूँ। अगर किसी लड़के का हो रहा है तो हो सकता होगा, लेकिन इन जनरल मैं बोलता हूँ, मेरा खुद मैनेज नहीं हुआ तो बाकी किसी एक नहीं बताएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ, मार्क्स रिलेटेड कमेंट अब नहीं कीजिए तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना दिया है। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं वो इसको देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और इस रैट रेस से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और मैंने बता दिया आपको कि क्या होने वाला है, कि फर्स्ट की जो सीटें बची वहीं सेकेंड लिस्ट में जाएंगी, वहाँ से सीटें बची थर्ड लिस्ट में जाएंगी। अब कितने स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि सीटें कितनी बचेंगी और कितने को एडमिशन मिलेगा। बाकी मामला बस यही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।